प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा आप लोग विदित हैं, पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा बिहार पुलिस की कार्यशैली में मूलभूत परिवर्तन करने, कार्यों में प्रखरता लाने और परिणाम आधारित योजनाएं यानी रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमारी स्कीम्स हैं उसको लेकर 10 मिशन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 2 मिशन, पहला मिशन अनुसंधान 75 दिन और दूसरा मिशन था अपराध की जड़ पर चोट मिशन सुरक्षा के बारे में आपको बताया गया था। आज हम आपको तीसरे मिशन के बारे में बता रहे हैं। ये तीसरा मिशन का नाम है मिशन जन सेवा। इस जन सेवा मिशन का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को नागरिक केंद्रित बनाना, यानी सिटीजन सेंट्रिक पुलिस सर्विसेज हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आम जन को पुलिस सेवाएं कम से कम समय में और सरल रूप से मिल सके। ये सभी मिशन खासकर मिशन जन सेवा 2024 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए विधि व्यवस्था प्रभाग नोडल रहेगा। इस मिशन में कई सारे विषय हैं, 6 महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें हम लोग काम करें। सबसे पहला इस मिशन का कार्यबिंदु रहेगा, एक्शन पॉइंट रहेगा, जिसमें 9 विभिन्न प्रकार की पुलिस सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन तरीके से और व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मिलेंगी। जैसा आप लोग को पता है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं हम फिजिकल मोड या मैनुअल मोड में अभी तक दे रहे हैं। इस मैनुअल व्यवस्था के अलावा अब ऑनलाइन मोड में भी ये सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए CCTNS का जो प्लेटफॉर्म है उस पर सिटीजन सेंट्रिक सेवा करके एक प्लेटफॉर्म रहेगा, एक उस पर लिंक रहेगा जिस पर कोई भी सिटीजन जा करके अपनी सेवाएं ऑनलाइन तरीके से प्राप्त कर सकता है। इन 9 तरह की विभिन्न सेवाओं में मुख्य रूप से शामिल रहेंगी चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन, लाइसेंस वेरिफिकेशन, किसी भी अपार्टमेंट में किराएदार रखना है तो किराएदार का सत्यापन, किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए कोई सत्यापन चाहिए वो, CCTV आदि के लिए कोई सुरक्षा गार्ड आपको रखना है या कहीं पर कुछ रखना है तो उसके लिए कोई सत्यापन करना, ये सभी तरह के वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट आप करेंगे तो ऑनलाइन हम आपको उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको उपलब्ध करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय हम ले रहे हैं कि इसके तहत विभिन्न प्रकार के फोन चोरी, वाहन चोरी या दस्तावेज इत्यादि की कोई भी घटना हो जाती है, गुम हो जाते हैं, उसके लिए सनहा कराने के लिए भी आपको थाना में जाना पड़ता है। तो सनहा कराने के लिए ई स्टेशन डायरी या EFIR का जो कॉन्सेप्ट है वो सुविधा भी हम इस सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म से हम उपलब्ध करेंगे। कई बार इंश्योरेंस के लिए या दूसरा सिम प्राप्त करने के लिए आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी हम लोग ई सनहा भी अब हम लोग इससे शुरू कर दें, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो और ये सेवा सही वास्तविक स्वामी जो वास्तविक है उसी व्यक्ति को मिले। इसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे जिसमें ID वेरिफिकेशन होगा। आपको हो सकता है वो आधार लिंक्ड हो या कोई और वेरिफिकेशन सिस्टम हो, और इसमें पासवर्ड के तहत हम आपसे आपके क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको ये सुविधा उपलब्ध करेंगे ताकि कोई भी जो अनधिकृत व्यक्ति है वो आपके नाम पर आपकी सेवा न प्राप्त। ये हम लोग करेंगे। सबसे पहला हमारा इस मिशन जन सेवा का कार्यबिंदु है जिसमें 9 डिफरेंट प्रकार की पुलिस सेवाएं हम नागरिकों को ऑनलाइन और व्हाट्सएप आदि से भी हम लोग देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण सेवा आपके सामने रख रहे हैं जो जन सेवा मिशन के अंतर्गत हम लोग पूरा कर लेंगे, वो ये है कि 20 मिनट में राज्य में कहीं भी डायल 112 की सेवा हम उपलब्ध करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है, फेज 1 में 400 वाहन खरीदे गए जिसमें 100 वाहन पटना में थे। फेज 2 में कुल 883 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहन की खरीद अंतिम चरण में है, शीघ्र ही हम लोग को मिल जाएगी और इसको भी हम लोग सॉफ्टवेयर के तहत डिप्लॉय करेंगे। और डिप्लॉय करने के क्रम में हम लोग का प्रयास रहेगा कि शहरी क्षेत्रों में तो अभी ये सेवा हमने 20 मिनट से काफी कम समय में उपलब्ध कराने का हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है फिर भी हम कुल मिलाकर के पूरे राज्य में औसतन 20 मिनट हमारा टारगेट है।
इस मिशन जन सेवा के तहत हम इसको पूरा करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा 30 मिनट में किसी भी पुलिस ऑफिस और खासकर थाना पर सुनवाई। किसी भी व्यक्ति को थाना पर जाने पर या वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाने पर विलंब न हो। अगर थाना के पदाधिकारी किसी मीटिंग में है, किसी खास व्यक्ति से आपको मिलना है, तो प्रायर अपॉइंटमेंट के बारे में भी हम लोग विचार करने किस तरीके से प्रायर अपॉइंटमेंट लेने की व्यवस्था हम लोग ऑनलाइन दे सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे कि हमको इतने बजे मिलना, थाना के पदाधिकारी कहेंगे इतने बजे हम मीटिंग और इतने बजे आप आइए, तो वो सूचना भी आपको मिलेगी। अगर आप थाने पर जाते हैं, हम लोगों का लक्ष्य रहेगा 30 मिनट में आपके परिवार पर आपके परिवादी आपकी शिकायतकर्ता की सुनवाई। ये तीसरा महत्वपूर्ण विषय। चौथा महत्वपूर्ण विषय 30 दिन में किए गए परिवार की जांच। जो भी परिवार आपने दिया, हम ये कोशिश कर रहे हैं मिशन जन सेवा के तहत, हमारा लक्ष्य है 30 दिन में आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट हम आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी कर दें, और अगर आप चाहेंगे तो आपको इसकी कॉपी भी उपलब्ध है। जैसा आप लोगों को पता है, हमारा पहला मिशन था 75 दिन में अनुसंधान, तो 75 दिन में तो अनुसंधान होगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी रिपोर्ट है, हमारी कोशिश रहेगी मिशन जन सेवा में 30 दिन में हम पूरा करें और आपको उसकी कॉपी भी उपलब्ध करें। इसी प्रकार से किसी भी केस में वादी अथवा कोई भी FIR की आपको प्रगति लेना है, उसको भी हम जानकारी देने की व्यवस्था इस मिशन जन सेवा में करेंगे, और वादी को प्राथमिकी और सनहा अगर आप दर्ज कराते हैं उसकी कॉपी भी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो मिशन जन सेवा के अंतर्गत ये निःशुल्क सेवा हम आपको उपलब्ध करेंगे। चौथा महत्वपूर्ण विषय जो इसके अंतर्गत रहेगा वो ये रहेगा, गांव और मोहल्ला स्तर पर नागरिकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। नागरिक पुलिस सेवाओं की सुविधाजनक प्राप्ति एवं सहयोग हेतु स्वेच्छा से इन व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे नागरिक जुड़ सकते हैं। इसी तरह से गांव एवं मोहल्ला स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप में नागरिकों को पुलिस द्वारा आवश्यक अवेयरनेस और जानकारी भी मिलती रहेगी। यानी कि हम मिशन जन सेवा के अंतर्गत डिजिटल तरीके से नागरिकों से जुड़ेंगे, और उसको जुड़ने के लिए हम गांव और मोहल्ला वाइज व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। छठवां इसमें महत्वपूर्ण विषय वो ये है, फेसबुक लाइव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जन संवाद करना और शिकायतों की सुनवाई करना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इस लक्ष्य को 2023 में ही पूरा कर लिया है, जिसमें हम प्रत्येक दिवस 11 से 1 बजे तक प्रत्येक पुलिस कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक के यहाँ और अन्य वरीय कार्यालयों में, सरदार पटेल भवन में भी 11 से 1 बजे तक परिवादी आ सकते हैं। उनकी शिकायतों को हम लोग सुनते हैं और उनको सुन करके उनकी सूचना पर क्या कार्रवाई हुई ये भी हम वादी को सूचित कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल 2023 में हमने 3 महीने पहले करीब 5 जिलों में प्रयोग के तौर पर ये सुनवाई की थी, जिसमें फेसबुक लाइव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई हो रही थी, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर तथा गया में हमने ये सुनवाई की थी। अब हम इस प्रयोग को पूरे राज्य में लागू करेंगे, यानी सभी जिलों में अब हम फेसबुक लाइव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जन संवाद और शिकायतों की सुनवाई करेंगे। हफ्ते में 2 दिन पुलिस अधीक्षक स्वयं फेसबुक लाइव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन लोगों से जुड़ेंगे जो थाने पर या उस SP के कार्यालय में नहीं जा सकते। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो कामकाजी, जो कार्य के सिलसिले में बाहर रहते हैं, और खासकर वैसे लोगों की भी सुनवाई हो सकेगी जो राज्य के बाहर है। इसके अलावा भी मिशन जन सेवा में बहुत सारे जनोपयोगी कार्यों को हम समय समय पर शुरू करेंगे। जैसे ही वो होगा उसके बारे में हम आपको आगे